भूख लग रही है यार। ओके, मेरे और खाने के बीच में कोई नहीं आ सकता। अभिनव, दिस इज सुपर अनहेल्दी। आई डोंट केयर। पता नहीं इसमें कितना मैदा है। सानू की। You want? A few moments later. अभिनव, फिर से अनहेल्दी। अब जब कोई हेल्दी ऑप्शन है ही नहीं तो यही खाना पड़ेगा। हेल्दी स्नैक्स के बारे में लगता है तुमने सुना नहीं है। यू वोंट नीड दिस। भारत के एंटरप्रेन्योर्स बदल रहे हैं गेम जब बात आती है हेल्दी स्नैकिंग की, जो प्रेजर्वेटिव फ्री है और साथ साथ होलसम मील भी है। एंड इन फैक्ट दे आर आल्सो मेकिंग बिग मनी। सो लेट्स बिगिन। मेरा नाम है तनु सरदाना एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हेल्दी स्नैकिंग में है एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसमें नंबर 1 मेरी लिस्ट में है स्नैकेबल। सो अगर मैं पहली कंपनी की बात करूं हेल्दी स्नैकिंग में, तो उसका नाम है स्नैकेबल और आदित्य सांघवी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी 2015 में। और अगर मैं इनके रेवेन्यू की बात करूं तो ये जनरेट कर रहे हैं $4 मिलियन एट दिस मोमेंट। सो स्नैकेबल अपने कस्टमर्स को बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें हाई फाइबर है, लो कैलोरीज है एंड फाइबर रिच फूड है। एंड इन फैक्ट डायबिटीज पेशेंट के लिए भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि स्नैकेबल ने बहुत सारी वैरायटी रखी है अपने कस्टमर्स के लिए, जिससे आपको डेफिनेटली कस्टमर्स जो है वो पसंद करते हैं। सो स्नैकेबल इज डेफिनेटली इंडियाज हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन में से एक। दूसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में है योगा बार। नाउ जिस तरीके से योगा काफी पॉपुलर है इंडिया में, उसी तरीके से ये ब्रांड भी काफी हिट और पॉपुलर होता जा रहा है कस्टमर्स के बीच में। सुहासिनी संपत ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन मैं जिस चीज के ऊपर हाईलाइट करना चाहती हूँ वो है इसका प्रॉफिट। नाउ आई विल शेयर द रिपोर्ट विद यू, जिसमें अगर मैं डेटा की बात करूं तो 2019 से 2020 में कंपनी ने जनरेट किया था 32 करोड़ का प्रॉफिट। 2020 से 2021 में 39 करोड़ और 2021 से 22 में कंपनी मेड 68 करोड़ का प्रॉफिट। सो एज यू कैन सी कि हर साल कंपनी ने ज़्यादा बेटर ही परफॉर्म किया है। ग्रोथ डेफिनेटली इस कंपनी ने देखी है व्हेन इट कम्स टू योगा बार। इनफैक्ट जिस तरीके से ब्रांड के नाम में ही मौजूद है, दे मेक बार्स, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शन मिल जाता है लोगों को। एंड इनफैक्ट इंडिया में कहीं ना कहीं अगर हम हेल्दी और डाइट कॉन्शियस लोगों की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर मैं योगा बार की बात करूँ तो ITC ने अभी बहुत ही रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है कि वो इनकी पेरेंट कंपनी के 100% टेक ओवर करने वाले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। तो द ग्रोथ डेफिनेटली इज सीन बाय ITC। अब अगर बढ़े अपने नंबर 3 की तरफ, तो नंबर 3 पे रूल कर रहा है द होल ट्रूथ। आई लव द नेम, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। जो फाउंडर है इस कंपनी की, उनका मेन एम ये है कि लोगों तक पूरी कहानी पहुंचे। जो प्रोसेस नहीं है फूड, जो होलसम है और जो क्लीन तरीके से बनाया गया है, वही एग्जैक्टली कंज्यूमर को मिलना चाहिए। तो अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं तो बहुत ही रिसेंटली द होल ट्रूथ ने $15 मिलियन रेज किए हैं। सो ग्रोथ डेफिनेटली ये ब्रांड देखने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं इनके ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा और हेल्दी कंज्यूम करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस और वैरायटी मिल जाती है। शशांक मेहता ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। एंड अगर इनके रिपोर्टेड रेवेन्यू की डिटेल्स की मैं बात करूं जो 31 मार्च 2021 के हिसाब से है, दैट इज 4.83 करोड़ रुपीस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस हैज टू बी माई फेवरेट ब्रांड, जिन्होंने अभी बहुत ही ज्यादा धूम मचा रखी है, वेदर इट इज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, कहीं पे भी चले जाइए इस ब्रांड के बारे में जरूर बात हो रही है। बिकॉज अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कैंपेन रन किया था विद द हेल्प ऑफ अनुष्का शर्मा। येस, यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट स्लर्प फार्म। स्लर्प फार्म की कहानी मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगी, क्योंकि मेघना नारायण के बच्चों के साथ भी बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम थी कि जब भी स्नैकिंग का टाइम आता था उनके किड्स के लिए, तो वो हमेशा यही सोचती थी कि या तो मैदा अवेलेबल है या फिर फ्राइड फूड ही है जो स्नैक्स के लिए इंडिया में यूजुअली देखा जाता है। बट वो मिलेट्स का कॉन्सेप्ट लेके आई इंडिया में और उन्होंने मिलेट्स को एक हेल्दी पैकेजिंग में बना दिया। सो अभी उनकी कंपनी फिलहाल पैनकेक्स हो गए, पास्ता हो गया, या फिर नूडल्स, अगर मैं हेल्दी की बात करूं, इसमें मिलेट्स की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, बनाना फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा, देन देयर इज चॉकलेट फ्लेवर आल्सो। सो मेघना नारायण ने इस कंपनी की जो शुरुआत की थी पैंडेमिक के टाइम से
3x ग्रोथ इस कंपनी ने डेफिनेटली नोटिस किया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट नंबर्स, 50 करोड़ रेवेन्यू रन रेट है जिसको ये 500 करोड़ में बनाना चाहते हैं बाय 2025। तो विजन मुझे जरूर नजर आता है इस ब्रांड के अंदर, एंड ये ब्रांड काफी प्रॉमिसिंग मुझे इसलिए भी लगा बिकॉज अभी वेरी रिसेंटली, ये मेरी रिसर्च अगेन है, इन्होंने $7 मिलियन फंड्स में रेज किए हैं। सो एक अच्छा ब्रांड है, कुछ हेल्दी ऑप्शंस अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं या फिर इवन फॉर एडल्ट्स, तो मैं बोलूंगी कि दिस ब्रांड इज ग्रोइंग, एंड ऑब्वियसली क्योंकि एक वेल नोन फेस भी इस ब्रांड से जुड़ गया है तो एक्स्ट्रा पब्लिसिटी भी डेफिनेटली इस ब्रांड को मिल रही है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने इन चारों ब्रांड्स में से कौन से ब्रांड के स्नैक्स ट्राई किए हैं, एंड डू यू थिंक कि इसमें बिजनेस बनाया जा सकता है, इससे पैसा बनाया जा सकता है विद ऑल द एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। लेकिन मैं अगर इंडियन देसी वर्जन की बात करूं, जब हेल्दी स्नैक्स की बात आती है तो सबसे पहले ख्याल आता है मखानों का, उसका बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर बहुत ही पुराना और टेस्टेड तरीका है हेल्दी खाने का, चने के अंदर आप अनियंस एंड टमेटोज कट करके भी उसको खा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ हेल्दी ऑप्शन। तो मेरा सवाल आपसे यही है जाते जाते कि क्या आपको लगता है कि इसमें एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश किया जा सकता है? क्या कहा आपने कि बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बिजनेस के स्किल्स नहीं है? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए जहां पे आप बिजनेस को रन करने के सारे स्किल्स सीख सकते हैं, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।